अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हार की समीक्षा के बीच कांग्रेस में फूटा लेटर बम। राजीव भवन में बैठक के बीच बाहर आया एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ये पत्र आया है। पत्र में भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से ये हार हुई है। भूपेश समेत महंत अकबर ताम्रध्वज पर भी निशाना साधा गया है। पत्र में भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया है। भूपेश समेत महंत अकबर पर ताम्रध्वज पर भी निशाना साधा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हार की समीक्षा के बीच कांग्रेस में लेटर बम जो है फूटा है। राजीव भवन में बैठक के बीच एक गुमनाम पत्र आया है, जिस वजह से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ये पत्र आया है। और चलिए इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कांग्रेस में समीक्षा का दौर लगातार जारी है, ऐसे में लेटर बम का जो मामला है वो सामने आया है, क्या है ये मामला? देखिए, लगातार 4 दिनों से जो है वीरप्पा मोइली जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये लगातार जो है समीक्षा कर रहे थे हार को लेकर कांग्रेस की। लेकिन वो बीते दिनों कुछ व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली रवाना हो गए थे, जिसके बाद जो उपाध्यक्ष हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, वो बैठक ले रहे थे राजीव भवन में। तभी एक लेटर बम वहां पर फूटा, जो अब गुमनाम पत्र एक रिसीव हुआ वहां पर। और गुमनाम पत्र में ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, उन्हें हार का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उनको पूरी हार का जिम्मेदार ठहराया गया। लेटर में लिखा हुआ है कि भूपेश बघेल के अहंकार के कारण जो है कांग्रेस को प्रदेश में निराशा का सामना करना पड़ा। करारी हार जो मिली है उसका जो पूरा कारण है, पूरा हार का जो ठीकरा है, भूपेश बघेल का ऊपर फोड़ा गया उस लेटर में। आपको बता दूं कि उसमें यह बात भी कही गई है कि महंत ने जो है ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल को इस चुनाव में हरा दिया। महंत की खूब चली इस चुनाव में। महंत केवल, आपको बता दूं, जो महंत हैं उनकी ही एक सीट जो है कांग्रेस जीती है, कोरबा की सीट। उसके अलावा 10 की 10 सीट पर करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। अब ये लेटर बम भी फूट गया है, जिसमें जो है सीधा सीधा आरोप भूपेश बघेल के ऊपर और चरणदास महंत के ऊपर लगाया गया कि महंत ने भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू को निपटा दिया। और दूसरी ओर जो है भूपेश बघेल के अहंकार के कारण जो है प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये 4 दिनों से जो बैठक का दौर चालू था, उसमें पहले दिन से ही जो है बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ता जो है खुलकर सामने आ रहे थे और अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा हुई पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तो उस दौरान जो है कार्यकर्ताओं की खूब उपेक्षा हुई। और चुनाव के दौरान भी देखा गया कि कार्यकर्ताओं को पूछा ही नहीं जा रहा था, जिसके बाद जो है अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे थे। जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, वो भी खुलकर सामने आ रहे थे और अपनी खरी खोटी जो अपने वरिष्ठ नेताओं को सुना रहे थे। जो दिल्ली से नेता आए थे उनको भी सुना रहे थे। तो अब ये देखिए लेटर बम फूटा है और एक बार फिर से आरोप का दौर जारी हो गया है। लगातार वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब लेटर बम के बाद जो है एक बार फिर से सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। जी बिल्कुल नितिन, कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव के समय की बात ही क्यों ना हो। ऐसे में लोकसभा चुनाव के हार के बाद जो समीक्षा के दौर के बीच गुमनाम पत्र से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए नितिन धन्यवाद।